हेलो गाइज। आज के टॉपिक में हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का संघर्ष। हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। देखते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का संघर्ष। देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का जो संघर्ष था वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। ओके, यह संघर्ष 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कब हुआ था यह संघर्ष? 12वीं शताब्दी के अंत में, जब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, तब यह संघर्ष हुआ था। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ओके, अफगान और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच कई युद्ध हुए। अफगान और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच बहुत सारे युद्ध हुए। सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1191 और 1192 के बीच हुआ था। कौन से ईयर में सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1191 और 1192 के बीच यह सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। संघर्ष का संक्षिप्त। पहला युद्ध 1991 में जो हुआ था उसके बारे में हम जानते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आक्रमण किया था। क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आक्रमण किया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया। ओके, मोहम्मद गौरी को पराजित किया और उसे वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। यह पृथ्वीराज की बड़ी जीत मानी जाती है। जब मोहम्मद गौरी 1191 में हारा तो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। ओके, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, 1 साल बाद हुआ था। ओके, 1 साल बाद। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और दूसरा युद्ध क्या हुआ था? 1192 में। मतलब कि कितना का अंतर है? 1 ईयर का अंतर है। ओके, 1 साल बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में नहीं था। गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और उन्हें कैद कर लिया। फर्स्ट युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। बट क्या हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 1 साल बाद। 1 साल बाद हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान को कैद भी कर लिया था। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा। जब पृथ्वीराज चौहान हारा मोहम्मद गौरी से तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इस हार से ना भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव धीरे धीरे करके बढ़ने ही लगा। ओके, और परिणाम क्या होता है? मोहम्मद गौरी के विजय के बाद दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की और फिर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तो मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की, अपनी सत्ता बनाई और दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की हार के बावजूद उनका नाम भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि एक बहादुर और वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान हारने के बाद भी उनका नाम बड़े ही शिद्दत से और बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वे एक बहादुर और सभ्य योद्धा थे। ओके, यह संघर्ष भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा। ये जो इतिहास में ये जो संघर्ष था भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके भारतीय महाद्वीपों में इस्लाम धर्म के शासकों का प्रभाव धीरे धीरे बहुत ही बढ़ने लगा।